संसद में आज भी सेंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी, लेकिन अब आगे बात करेंगे मंत्री प्रहलाद जोशी की। अब वो शिक्षा मंत्री भी हैं। प्रियंका की टिप्पणी को लेकर के मचे विवाद के बाद बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी पर संसद में टिप्पणी की थी, जिसके बाद संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। विवाद के बाद प्रियंका गांधी के बयान को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन बाहर आकर के प्रियंका वही बयान फिर देती हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया है जिन्होंने दोषियों की रिहाई पर सहमति जताई थी। इस बात का विरोध करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि पहले प्रियंका इस बात का सबूत दे और माफी मांगे। तो अब प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री, उन पर प्रियंका गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर के भी संसद में बखेड़ा खड़ा हो गया है। हाई पावर टास्क फोर्स पर सियासी घमासान मचा है। तो अब प्रहलाद जोशी के ऊपर दिया गया प्रियंका गांधी का बयान एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। अब इसको लेकर के भी क्या आज संसद में भी हंगामा होगा, इस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए। सर, मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। प्रियंका गांधी के बयान पर मचा सियासी घमासान। शिक्षा मंत्री पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने खड़े किए सवाल। विरोध के बाद सदन की कार्यवाही से हटाई गई टिप्पणी। एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं। मामला बिल्किस बानो केस में दोषियों की समय से पहले रिहाई से जुड़ा है, जिस पर प्रियंका गांधी कहती हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया है जिन्होंने दोषियों की रिहाई पर सहमति जताई थी। मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई। प्रियंका के बयान पर बीजेपी ने संसद में विरोध किया। किरेन रिजिजू, निशिकांत दुबे और खुद प्रहलाद जोशी ने प्रियंका से सबूत देने और माफी मांगने की मांग की। ऑथेंटिकेट करना चाहिए और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए। सर, ये क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? प्रहलाद जोशी के सबूत मांगने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, जल्द सबूत दूंगी। आई एम गोइंग टू अभी कर रही हूँ ऑथेंटिकेट, मैंने भेज दिया। वीडियो है, वीडियो भी है उस समय का। मैं दूंगी और अच्छी तरह प्रॉपर प्रोसीजर से दूंगी। वहीं प्रियंका के बयान का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने भी प्रहलाद जोशी पर बेहद तीखा हमला किया। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange. अब देखना होगा, जहां एक तरफ एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा जारी है, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर क्या आज भी सियासी तनातनी देखने को मिलती है। आज तक ब्यूरो। और अब बात परीक्षा सुधार के लिए बनाई गई हाई पावर टास्क फोर्स पर मची सियासत की। प्रियंका गांधी ने हाई पावर टास्क फोर्स पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें एक गौमूत्र विशेषज्ञ भी शामिल हैं। प्रियंका गांधी ने बिना नाम लिए आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी पर तंज कसा, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि गौमूत्र विशेषज्ञ पर उनकी टिप्पणी काफी शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने एक वैज्ञानिक का उपहास उड़ाया है जो कांग्रेस करती रही है। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो।
आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक। पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी।